जातियों को मिटाने वाले खुद ही मिटते जा रहे हैं। कह रहे थे जाति मिटा दो, जाति तोड़ो समाज जोड़ो। आज जाति तोड़ने वाले खुद ही टूट रहे हैं। हिम्मत नहीं पड़ रही नारा लगाओ समाजवाद का। सोशलिस्ट कम्युनिस्ट का आता पता नहीं चल रहा, कहां हवा हवाई हो रहा। क्या गजब का खेल है भगवान का। जब भगवान का खेल आप क्या कर सकते हो आप। लेकिन ये जातियां भगवान ने नहीं बनाई। ये जातियां बनते बनते लोहे की खोज हो गई। जो लोग लोहे का काम करने लगे उनका एक वर्ग बन गया, उनको लोहार कहा जाने लगा। आगे चल करके सोने की खोज हो गई, धरती में सोना मिला, सोने का गहना बनाने वाले उनको सोनार कहा जाने लगा। चमड़े का जूता, पहले तो कोई चमड़ा छूता नहीं था, जब चमड़े का जूता चप्पल बटुआ बैग बनने लगा, जो लोग चर्मकारी का काम करने लगे उनकी एक अलग जाति चर्मकार हो गई। जब आदमी को जरूरत पड़ी कि भाई अब भोजन चाहिए, खेती का काम शुरू हुआ। जो लोग खेती का काम करने लगे खेतीहर कहे जाने लगे। कहा खेती की जगह दूध भी चाहिए। जो लोग गाय पालने लगे उनकी एक जाति गोपाल, जिनको यादव अहीर कहते। ताही अहीर के छोहरिया, छछिया भर छाछ पर नाच नचावें। यानी द्वापर काल में भी 5000 वर्ष पहले जब जदुवंश कृष्ण अवतारा हुई हैं हरन धरन अखबारा। आज के 5000 वर्ष पहले देखो सगे मामा कंस की जेल में मथुरा में, यदकुल में यादव वंश में भगवान श्री कृष्ण जी ने अवतार लिया है। यानी 5000 साल पहले भी यादव वंश का नाम आता। आज की जाति है, लेकिन सतयुग में नहीं मिलेगा। जिस दिन मानव धरती पर पैदा हुआ उस दिन केवल 2 जाति, एक औरत एक मर्द। एक औरत बना दिया, एक मर्द बना दिया। और आज तक वो बंटवारा देख रहे हो आप, एक तरफ बैठे एक तरफ बैठे। इनको कोई मिक्सचर कर पाएगा? आपको औरत मर्द भी एक कर दिया जाए, नहीं हो सकता। इट इज इम्पॉसिबल। दुनिया में कुछ काम ऐसा जो औरत कर देगी पुरुष नहीं कर पाएंगे। दुनिया में कुछ काम ऐसा जो पुरुष कर देंगे औरतें नहीं कर पाएंगी। एमपी एमएलए आप बांट सकते हो, आधा इनका हिस्सा है, बंटने जा रहा। आधा एमएलए आधा एमपी, आधा प्रमुख ब्लॉक प्रमुख आपको बनाया जाएगा, आधा गांव का प्रधान मुखिया सरपंच भी इनको बनाया जाएगा। मांग हो रही है। अब इनको आप पढ़ा लिखा रहे हो, अपना हक मांगेगी कि भाई जितने पुरुष हैं उतनी तो औरतें भी हैं। आधा एमएलए हम बनेंगे, आधा हम लोग वोटरे रहेंगे। जिंदगी भर वोटे देते रहेंगे। हम भी एमपी बनेंगे, हम भी एमएलए बनेगा। भाई 50-50 बांटो। ये सब तो आप कर सकते हो, लेकिन औरत और मर्द को एक नहीं कर सकते हो आप, क्योंकि ये नेचुरली कुदरती रचना अलग अलग है, ईश्वर की बनाई चीज है। यादव ठाकुर को मिटा सकते हो, हरिजन ब्राह्मण कोईरी कोहान लोहार जातियां खत्म कर सकते हो। किसी मौर्य कोईरी का बच्चा साग सब्जी की खेती छोड़कर कलेक्टर बन गया, अब वो साहब हो जाएगा, उसको कोई कोईरी कहेगा? किसी चमार के घर का लड़का इंजीनियर बन गया, इंजीनियर साहब कहा जाएगा। ऑफिस में बड़े बड़े पंडित पुरोहित चपरासी हैं, वहां उसको चमार कहा जाएगा? पंडित जी भी कहेंगे साहब अरे पानी लाओ। कलेक्टर है, पंडित जी को पानी पिलाना पड़ेगा, आप नौकरी कर रहे हो। ये जातियां बनती बिगड़ती रहेंगी, बिगड़ जाएंगी, बन जाएंगी। आदमी ने बनाया, भगवान ने कोई जाति नहीं बने। तो सत्य बात है, ये तो उन्होंने त्रेता में ही कह दिया था, रामायण में। समस्या तब भी जातियों की खड़ी हो गई थी। भगवान राम लाखों बरस पहले सेबरी के आश्रम में बैठे हैं। सेबरी जात की भीलनी है। भीलनी माने जिनको आजमगढ़ में आप मुसहर कहते हो, कर्नाटक में उनको आदिवासी कुल भील कहा जाता। मुसहर के घर में भगवान राम बैठे हैं चटाई पर। सेबरी के घर में कोई तकिया बिस्तर लगा है? कुछ नहीं। वादा था, पहुंच गए प्रेम भक्ति में। सेबरी उनको जूठा बैर परोस रही है। लक्ष्मण देखकर नाराज हो रहे हैं कि भैया क्या कर रहे हो, एक तो जात की भीलनी है
ऊपर से जूठा करके दे रही, आप खा रहे हो। आप अयोध्या के राजा हो, अपने कुल वंश की मर्यादा को याद करो। आप क्षत्रिय वंश के, सूर्य वंश के प्रतापी, कोसलेश दशरथ के जाए, आप अयोध्या के सूर्यवंशी राजा दशरथ के पुत्र हो, राजकुमार हो, और आप एक भिलने को भी जूठा बेर। भगवान राम ने कहा पहले खा लेने दो। लक्ष्मण ने तो फेंक दिया, भगवान राम ने खा लिया। और खाने के बाद लक्ष्मण को समझाया, लक्ष्मण मैं जाति और धर्म सबसे ऊपर हूं। हे लक्ष्मण, ये मेरी आत्माएं हैं, मेरी कोख से पैदा हुई, मैं ब्रह्म हूं। सगला सृष्टि मोर उपजाया, सब पर मोर बराबर दाया। एक बाप के विपुल कुमारा, एक पिता के कई पुत्र होते हैं, कोई लायक है कोई नालायक है। लेकिन नालायक बच्चे को भी कोई डंडा मारे तो माँ बाप का कलेजा फट जाएगा। जो जन्म देता है जननी है, उसके सामने उसके नालायक बच्चे को भी कोई मारे तो माँ को दर्द होता है। नहीं जन्म दिया उसको मारो पीटो, क्या दर्द होगा। जो जन्म देता है, लक्ष्मण मैंने सबको जन्म दिया, सगला शिष्ट मोर उपजाया, सबको मैंने पैदा किया। मैं जाति बिरादरी नहीं देख रहा, मैं अंदर की स्थिति देखता हूं। हे लक्ष्मण, जाति पात देखो, रामायण में लिख गया। उसी समय फैसला हो गया कि जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरिके भजे सो हरिके, निर्मल मंजन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र भावा। कहे लक्ष्मण, जो निर्मल भाव से, पवित्र भाव से मुझको भजता है, मुझको प्यार करेगा, सद्भाव, उसको मैं मिल जाता हूं। क्योंकि ये जातियां मेरी बनाई हुई नहीं है, ये तो बनती जाएगी, बिगड़ती। आज बन गई, आज बिगाड़ा जाएगा, फिर बन जाएंगी, फिर बिगड़ जाएंगी। लेकिन मेरी आत्माएं हैं, गाय में, बैल में, कुत्ता में, बिल्ला में, कीड़े मकोड़े सब बन गए। अब तो देखो कर्मों के अनुसार आकर 4,84,000 योनि भ्रमत ये जीव अविनाशी। फिर सदा माया कह प्रेरो, काल कर्म स्वभाव गुण घेरो। आगे चल करके जब मनुष्य ने कर्म खराब करने लगे, ईश्वर के बनाए सनातन धर्म को तोड़ने लगे, मनुष्य मांस खाना शुरू कर दिया। और मांस, शराब, जिससे बुद्धि पागल हुई, धीरे अनैतिक कर्म बढ़ते। और ये इतिहास आपको त्रेता में मिलता, आकर के सतयुग में तो नहीं मिलता। सतयुग सब जोगी विज्ञानी, कर हर ध्यान तरह भव प्राणी। सतयुग में कोई मांस नहीं खाता था, समस्या ही नहीं थी शाकाहारी धर्म के प्रचार की। आज कितनी बड़ी समस्या, 40 साल हम लोगों को हो गया बोरा पहनते। क्यों बोरा पहना था? कोई भगवान को पाना। भगवान तो निर्मल मन पर, बोरा बोरी से भगवान नहीं मिलते। गिरुआ नीला पीला या बोरा से भगवान नहीं, मंदिर देवालय शिवालय से भगवान नहीं। भगवान ने रामायण में कह दिया, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। मुझको निर्मल मन वाले पाते, जिनका मन निर्मल, गुड आइडिया, गुड बिहेवियर, गुड थिंकिंग, जिनका मन पवित्र हो गया, निर्मल हो गया, मेरे पास आ जाएंगे। मन न रंगाए रंगाए जोगी कपड़ा, मन नहीं निर्मल किया गंदा है। और शरीर को शुद्ध करते गंगा जमुना के पानी से धो रहे, तिलक टीका लगा रहे, और मन उनका गंदा, कहा मुझे कभी नहीं पाते, वो धोखा है। कहा वो कपटी लोग हैं, उनके अंदर कपट है, कपट भक्ति तेरे काम न आवे। निर्मल भक्ति मुझको पाने के लिए करनी पड़ती है। ये फैसला तो भगवान ने खुद कर दिया। इसलिए हम लोगों ने बोरा पहना तो भगवान को भक्ति करने के लिए नहीं पहना, यही शराब छुड़ाने के लिए, मांस छुड़ाने के लिए। बताओ आप, सतयुग में ये समस्या ही नहीं थी। सतयुग सब जोगी विज्ञानी, कर हर ध्यान तरह भव प्राणी। सतयुग में धरती पर कोई मनुष्य मांस ही नहीं खाता था, कोई गांजा नहीं पीता था, शराब नहीं पीता था। सब जोगी थे, सब विज्ञानी थे, सब ज्ञानवान थे, ध्यानवान थे। ऊंची गति की रिद्धि सिद्धि ज्ञान शक्ति वाले सबकी दिव्य दृष्टि खुली है। ये समस्या तो आगे चल के पैदा हुई, और आज कलयुग में इतनी समस्या पैदा होते होते बढ़ गई। प्रॉब्लम है। त्रेता युग आया, जब रामा अवतार आया हुआ है,
उसमें धरती पर मनुष्य 10% मांस खाने लगे। कितने? 10% जानते हो? 100 में 10, 100 में 10 मांसाहारी और 100 में 90 शाकाहारी। जिस समय राम रावण का युद्ध हुआ है त्रेता युग में, उसमें धरती की स्थिति क्या थी? 100 में 10 आदमी मांसाहारी और 90 आदमी शाकाहारी। तब भी भगवान को जन्म लेना पड़ा। बताओ आप, 10 आदमी मांसाहारी, 90% शाकाहारी, तब भी भगवान ने कहा भाई मैं आऊंगा, क्योंकि जब जब हो धर्म, क्या नहीं, धर्म डूब जाएगा, सनातन धर्म खत्म हो जाएगा। क्या रावण धर्म नहीं करते थे? रावण मांस खा रहे, लेकिन रावण भी पूजा करते थे। रावण अपनी गर्दन कटा के, बताया जाता, शिव को चढ़ाते थे, भगवान शंकर को। लेकिन रावण का धर्म मांसाहारी और भगवान राम का धर्म, जोर से बोलो, भगवान राम का धर्म शाकाहारी और 4 वेद के पंडित राजा रावण का धर्म। अब दोनों में युद्ध होगा। हिंदू मुसलमान नहीं, वहां हिंदू मुसलमान कहाँ? किसका युद्ध होगा? शाकाहारी और शाकाहारी भगवान राम का। छोटे छोटे गरीब आदमी देखो, वही हनुमान अंगद लोग, सोने की लंका जलाकर खाक कर दिया, मिट्टी मिला दिया। एक बार जब भगवान का ऑपरेशन हो जाता, लाखों बरस दुनिया चलती रहती। फिर द्वापर युग आता, लाखों बरस बीत जाने के बाद द्वापर युग, उस समय राजे महाराजाओं का धर्म फिर और बिगड़ गया। द्वापर युग में, द्वापर युग की स्थिति क्या बन गई? 20% लोग मांसाहारी और 80% शाकाहारी। यानी 100 में 20 आदमी मांसाहारी और 80 आदमी, फिर भी तो गनीमत है। फिर भी भगवान ने फिर जनारे कहा गड़बड़ हो जाएगा, जल्दी मारो इन राजाओं को। तब यदुवंश से कृष्ण ने अवतारा, हुई हैं हरन धरन अखबारा। योगेश्वर कृष्ण ने प्रभु रामावतार से फिर कृष्ण अवतार में आ गए। और 5 भाई पांडवों का धर्म शाकाहारी और 100 भाई कौरवों का धर्म, जोर से बोलो, 5 भाई पांडवों का धर्म, 100 भाई कौरवों का धर्म मांसाहारी। अब भगवान किस गोल में जाएंगे? दोनों लड़ने जा रहे हैं। मांसाहारी शाकाहारी धर्म युद्ध होने जा रहा। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, दोनों में द्वंद्व होगा, धर्म और अधर्म का युद्ध होगा। धर्म और धर्म का युद्ध होने जा रहा। पांडवों का धर्म शाकाहारी और 100 भाई कौरवों का धर्म मांसाहारी। राजा महाराजा सब भी धर्मी हो चुके, शराब पी रहे, कर्ण बड़े बड़े लोग, सब कौरव दल में चले गए। अब भगवान किनको तो शाकाहारी धर्म की स्थापना करनी, सनातन धर्म की। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने किसका साथ दिया? किसका साथ दिया? पांडवों का साथ। उनको क्या लेना दे? भगवान कोई पक्षपात करेंगे? अरे उनके लिए जैसे पांडव वैसे कौरव। लेकिन वो देख रहे हैं भाई पांडवों का धर्म शाकाहारी और कौरवों का धर्म, 5 भाई कौरव पांडव जीत गए और 100 भाई कौरव, 100 लोग हार गए। 100 हार गए और 5, जिस दिन धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में सेनाएं खड़ी हुई, कोई अनुमान नहीं लगा सकता था कि पांडव जीत जाएंगे। सब लोग कहते थे भाई भगवान कृष्ण का भरोसा तो है, लेकिन ये रथ हाँक रहे, रथ हाँक करके लड़ाई होगी, तीर तलवार बंद चलेगी। दुर्योधन भी यही कहते थे अपने पिता धृतराष्ट्र से, को कृष्ण महाराज क्या करेंगे, रथ हाँकने से लड़ाई जीती जाएगी? उन्होंने हथियार न उठाने का वचन दे दिया है, मैं एक दिन में महाभारत खत्म कर दूंगा पिताजी। लेकिन भीष्म पितामह वगैरह कुछ समझ रहे थे। अरे कहा घमंड में मत बोलो, उनको समझो वो कौन हैं, योगेश्वर हैं। जिधर वो रहेंगे धर्म में जयते, सत्य में जयते, विजय उन्हीं की होनी है अंत में। और अंत में विजय हो गई। और फिर आज देखो 5000 बरस बीत गया, भगवान कृष्ण के गए 5000 बरस बीत गया, अब कलयुग लग गया। भगवान कृष्ण द्वारिकापुरी जब गए उसी समय कलयुग लग गया।
कलयुग का असर क्या हुआ? कलयुग का असर फिर सब विधर्मी होने लगे। यहाँ तक कि द्वारिकापुरी में यदुवंशी यादव लोग मांस खाने लगे, शराब पीने लगे। अपने गांव घर समाज में बच्चे बच्चियां, बहन बेटियों की इज्जत आबरू को बर्बाद करने लगे। भगवान श्री कृष्ण के 59 लड़के थे। कई लड़के थे जानते हो? भगवान श्री कृष्ण के कई लड़के थे? कई लड़के थे? 59। एक कम 60। कई रानियां थी? 8। 2 एक का नाम तो आप भी जानते हो, सतभामा हैं, रुक्मिणी हैं, जामवंती हैं, ये है। राधा नहीं, राधा तो उनकी शिष्य थी। गोपिकाएं, शादी नहीं किया था। गोपिकाएं तो उनकी भक्त हो गई थी। साधु महात्माओं के यहाँ भक्त भक्ति नहीं होते हैं। अब आपको नहीं, गोपिकाएं उनकी स्त्री नहीं थी, गोपिकाएं उनकी शिष्या थी, पूजा पाठ कर भक्ति करती थी। उनकी 8 रानियां थी और सब द्वारिकापुरी में राजती थी और 59 लड़के पैदा हुए। भगवान के इनके 59 लड़कों में कई दर्जन लड़के खुद शराब पीने लगे। बताओ आप, भगवान जिनको कहते हो, भगवान के इनके रहते ही बुढ़ापे में उनके कई दर्जन लड़के दारू पीने लगे, शराब पीने लगे। भगवान के इनको सूचना मिलती थी, वो तो अंतर्यामी थे। उन्होंने बलदाऊ को, अपने बड़े भाई बलदाऊ को बुलाया, कहा भैया बलदाऊ समझाओ, मेरे नाम को ये बर्बाद कर देंगे। आने वाला समय मुझको क्या कहेगा भगवान? जिनकी दुनिया पूजा करेगी उसके उनके बच्चे दारू पीने लगे उनके सामने। बलदाऊ ने बहुत समझाया, नहीं माने। फिर पूरी अहिरानी बिगड़ गई, आजमगढ़ की तरह, अंबारी की तरह बिगड़ गई अहिरानी। बिगड़ गई माने भ्रष्ट हो गई शराब में। शराब पी करके अच्छा काम करोगे आप? शराब से बुरा संसार में कुछ नहीं होता। जब द्वारिकापुरी के हिरानी बिगड़ गई, भगवान के ने कहा राम नाम, चलो अब तुम्हारा भी मैं काम करूंगा। मैं अपना बाल बच्चा नाती पोता पर पक्षपात नहीं करूंगा। आने वाला इतिहास मुझको कलंक लगा देगा कि राजाओं को तो मरवा दिया और अपने नाती पोता को उतनी गलती पर भी छोड़ दिया। पाप करने के लिए, दुराचार करने के लिए कुछ नहीं बोले। अरे कहा बलदाऊ भैया, इनका भी विनाश होगा, इनसे कह दो अब निकलें यहां से। द्वारिकापुरी समुद्र में डूबेगी, तूफान आएगा, ये यदुवंशी आपस में युद्ध करके शराब पी करके लड़के मर जाएंगे। अंत में दुर्वासा ऋषि की कथा आप सुनते ही हो। दुर्वासा ऋषि देखो, इसी आजमगढ़ के, चंद्रमा ऋषि, अत्रि, तमाम लोग, दत्तात्रेय, दुर्वासा, सब यादव लोग थे। दुर्वासा ऋषि यादव, चंद्रमा ऋषि यादव, दत्तात्रेय आप जाते हो यादव, 4 भाई। तब का इतिहास अलग है। यही भगवान कृष्ण के गुरु थे, आध्यात्मिक गुरु दुर्वासा, और भगवान श्री कृष्ण के भौतिक गुरु थे उज्जैनी नगरी मध्य प्रदेश में संदीपनी ऋषि, जहाँ अपने मित्र सुदामा के साथ वो भौतिक विद्या लेने के लिए, हिंदी संस्कृत पढ़ने के लिए, वेद भागवत पढ़ने गए थे। विप्र सुदामा, ब्राह्मण सुदामा, राजस्थान के रहने वाले, जिनके गरीबी की कहानी आप सुनते, बड़े गरीब हो गए, चना चुरा के खा लिया, अंत में गरीब हो गए, दोष लग गया। भगवान के जब द्वारिकापुरी में राजा बने तो उनकी औरत ने समझा बुझा के भेजा, भाई जाओ, आपके मित्र हैं, आज राजा हो गए, आप कहते हम लोग साथ पढ़े हैं, अरे अगर थोड़ी सी नज़र घुमा देंगे गरीबी हमारी मिट जाएगी। विप्र सुदामा भगवान के इनके द्वारिकापुरी गए हैं, गरीबी मिटी भी उनकी। ये उनके संदीपनी ऋषि गुरु और आध्यात्मिक गुरु देखो इसी आजमगढ़। तब आजमगढ़ थोड़ो न था, आजमगढ़ नाम तो मुसलमानों के राज में पड़ा। ये सब आर्य क्षेत्र था, आर्य क्षेत्र, आर्यावर्त। यहां देखो दुर्वासा ऋषि, दुर्वासा ऋषि के साथ द्वारिकापुरी के हिरानी ने मजाक किया तो उन्हीं लड़कों ने, जिनमें भगवान के उनके एक पुत्र भी थे, उनके पेट पर तावा बांध कर लोहे का, कहा महाराज लड़का होगा कि लड़की होगा? दुर्वासा ऋषि तो अंतर्यामी महात्मा का मजाक कर रहे हो। अब सोच लो हिरानी कितनी उदंड हो गई थी। साधु महात्मा आते हैं तो प्रणाम करना चाहिए,
लेकिन अहिरानी जब उदंड हो जाएगी, साधु महात्मा उनकी जेब में रहे तो मजाक समझते हैं। जब दुर्वासा ऋषि पहुंचते हैं तो भगवान के इनके पुत्र भी सब मिल करके मजाक खिसकड़ी करने लगे। कहा महाराज बताओ इस औरत को लड़का होगा कि लड़की होगा? दुर्वासा ऋषि ने कहा मजाक कर रहे हो, इतने उदंड हो गए हो? जिस दुर्वासा का भगवान कृष्ण पैर छूते हैं, तुम्हारे दादा परदादा जिसका चरण छूते हैं, तुम उसको हंसी मजाक समझ रहे हो? जाओ, इसी से तुम्हारा विनाश हो जाएगा। मूसल गिरता है और ले जाकर के रगड़ रगड़ के फेंका। लेकिन देखो, आप सुनते हो कहानी, इस तरह से कुल मिलाकर के यदुवंश का विनाश हो गया। आप कहते हो 56 कोटि यदुवंशी मारे गए। कोटि माने करोड़ नहीं, 56 करोड़ आदमी एक मैदान में कहाँ इकट्ठा? पूरा गुजरात में कोई मैदान नहीं है। 56 करोड़ आदमी एक जगह टट्टी पेशाब कहाँ करेगा?